आईसीटी इंस्पेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आईसीटी इंस्पेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कन्हैया प्रसाद मुर्दाबाद कन्हैया प्रसाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। वापस लो लेटर वापस लो प्रसाद जी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कि हम लोग को 31 मार्च तक 31 मार्च के बाद कार से मुक्त कर दिया जा रहा है। तो इसलिए कन्हैया प्रसाद जी से यही आग्रह है कि हम लोग का जो लेटर है उसको वापस कर दिया जाए, बस यही मांग है। इससे पहले आप कार्यरत थे तो किस आधार पर कार्य कर रहे थे? सर हम लोग का जो है ग्रेजुएशन किए हुए थे, कंप्यूटर का डिग्री था, उसी बेस पे हम लोग को स्कूल में रखा गया था। लेकिन हम लोग का ये 5 साल का था जिसमें कि सर हम लोग की गलतियाँ यही है, हम लोग की गलतियाँ यही है कि हम लोग गरीब घर के बच्चे को, जो बच्चा माउस तक नहीं देखा था, वो बच्चा जो माउस नचा रहा है, सिस्टम का नट बोल्ट खोल के कस देगा मेरे विद्यालय का बच्चा, और हम लोग को निकाला जा रहा है क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे को जो है लैब कराते थे लोग। नहीं गरीब अमीर की बात नहीं है। आपने जो अभी तक कार्य कर रहे थे उसके किस आधार पे कार्य, क्या बेसिस? देखिए बिहार सरकार के निर्देशानुसार एजेंसियों के तहत हम लोग काम करते थे। अगर हम लोग की काम अच्छी नहीं रहती तो हटा दे तो अच्छा है। एजेंसी में कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था आप लोग का? 5 साल का 5 साल 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल के बाद सिस्टम चेंज करना था। हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं सर। बोलिए सर। बात ऐसी है कि हम लोग जिसके लिए यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं, ये मुख्य कारण ये है कि हमारे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी 2 फरवरी को एक लेटर निकाल दिए हैं कि 31 मार्च 2024 के बाद जितने भी ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं उनको कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। जो कार्य कर रहे हैं उनको कार्य के समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों किया गया है, बस इतना जानना चाहिए। इस लेटर के विरोध में इस लेटर को वापस किया जाए और हम लोग को पुनः कार्यरत किया जाए, बस इसी कारण से हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो आपने पूछा कि किस आधार से किया गया, तो हम उसके लिए थोड़ा बता दें कि हमारे पास मोबाइल में उसका सारा चीज़ है। अगर 2 मिनट टाइम है तो हम बता देते हैं कि इसका तो बहाली की प्रक्रिया अभी फिर पुनः निकला कि इसको दोबारा वो दूसरा चीज़ है, वो दूसरा चीज़ के कारण है। और हम लोग के लिए आईसीटी इंस्ट्रक्टर दिया गया और बीपीएससी से जो टीचर गए हैं उनका दूसरा अलग काम है और हमारा अलग काम है। हम लोग का कंप्यूटर को सिर्फ ट्रेनिंग देना, बच्चे को कंप्यूटर का जो है ट्रेनिंग देना वो काम है, और उनका दूसरा काम वो अपना काम जाने। लेकिन हम लोग को जो दिया गया था वो कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग के लिए दिया गया था। भत्ता क्या मिल रहा था आप लोग को? हमारा भत्ता उसमें सीधे दिया गया कि आपका मंथली सैलरी के रूप में दिया जाएगा। 16,000 रुपये की सैलरी पे दिया गया, ठीक है ना। कंपनी के थ्रू दिया गया था और बाकायदा के पाठक ने एक लेटर जारी किया था जो अब विभिन्न कंपनियों के थ्रू आप सारे इंस्ट्रक्टर को चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और एग्जाम दे करके सारे इंस्ट्रक्टर को बहाल करवाइए सारे स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में। तो सारे लोग अपना किया, 38 जिला की बात हम कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जब किया गया तो सारा सुचारू ढंग से चल रहा था। इसके बाद जब सब कुछ काम कर रहा था तो अचानक एक 10 फरवरी को कि निकाल दिया लेटर कि जितने भी हमारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा 31 तारीख को। तो क्यों कर दिया जाएगा इसका कोई रीजन नहीं है, ना कोई जानकारी है। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास अगर मुक्त ये दिया गया या ज्वाइन किया गया तो मुक्त करने का कारण क्या है? कौन सी एजेंसी के थ्रू? हम ऑप्टिकॉन एजेंसी हमारा तो ऑप्टिकॉन है, और जिसमें एजेंसी ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया, सरकार ने दिया है। इसलिए सरकार से हम लोग की मांग है। एजेंसी तो ऑलरेडी हमारे पास दिया है कि हमारे पास तुम्हारा जितने भी लिया गया है उसका अनुबंध 5 साल के लिए है, किसी का 6 साल के लिए, लेकिन सबका है। एजेंसी का कोई दोष नहीं, एजेंसी कोई नहीं कुछ कर रहा है, बस सरकार के द्वारा ये दिया गया लेटर, और इसके लिए हम यहाँ से मांग पूरी कर रहे हैं ताकि हमको ये लेटर वापस करके पुनः पदस्थापित किया जाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है सर वो किसके हाथ में चली गई?